अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज एक तारीख साज दिन है, तारीखी मौका है। 2 साल पहले अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने जब अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को रौनक भरे लहजे में धमकी लगाई होगी, तो शायद उसके वहमो गुमान में नहीं होगा कि वो धमकी कहां जा रही है। वो डिप्लोमेटिक केबल ने डोनाल्ड लू को ऐसा तिगनी का नाच नचाया कि इमरान खान तो अडयाला जेल में बैठा हुआ है, लेकिन जिसने अडयाला जेल में बैठकर ऐलान किया था कि हम डोनाल्ड लू को कटहरे में लाएंगे, तो आज वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो ताकतवर शख्स कटहरे में खड़ा है। फिर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अडयाला जेल आमद, कप्तान से मुलाकात, कहानी क्या है, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तानी हुक्काम ने अपने हाथ काट के अमेरिका को फराम कर दिए हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मुकम्मल तौर पर अमेरिका बहादुर के हाथ में है। अमेरिका ने पाकिस्तान का कंट्रोल कैसे संभाल लिया है और जो रिसेंट IMF के साथ डील स्ट्रक की है, उसने कैसे पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और इस प्लान में, इस साजिश में भारत, जो हमारा अजली दुश्मन है, वो भी अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। मैं एक क्लासिक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। एक एग्जांपल मुझे UAE और इजिप्ट की भी रखनी है। इजिप्ट में क्या हुआ है, इजिप्ट कैसे कैश स्ट्रैप्ड हुआ, US डॉलर के मुकाबले में करेंसी मोर देन हाफ ऑफ इट गिर गई और उसके बाद मिडल ईस्ट ने कैसे उसको रेस्क्यू किया और उसके अंदर अपना वेस्टेड इंटरेस्ट तलाश किया है। ये मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपके निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, आज से ठीक 2 बरस पहले ये डोनाल्ड लू और साइफर कहानी सामने आई थी, सरफेस हुई थी। उस वक्त डोनाल्ड लू का नाम इमरान खान ने लिया था। कोई जानता भी नहीं था कि US असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू है। डोनाल्ड लू को वजह शोहरत इमरान खान से मिली और डोनाल्ड लू को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने पंगा किससे लिया है। इमरान खान साहब, उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने जब अडयाला जेल के बाहर आके ऐलान किया कि इमरान खान कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू को अमरीकी अदालत में लेकर जाएंगे, डोनाल्ड लू कटहरे में होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, तो बहुत से लोग हंस रहे थे, बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब जैसी बातें हो रही थी। लेकिन आज जब कांग्रेशनल कमेटी में डोनाल्ड ट्रंप पेश हुए, ताबड़तोड़ हमले हुए, डोनाल्ड ट्रंप दिफाई पोजीशन इख्तियार करते हुए डोनाल्ड लू, माफ कीजिएगा, दिखाई दिए, तो इमरान खान की वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, बेयानी ही सच साबित हुई कि वाकई वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। आज डोनाल्ड लू से जो ब्रैड शर्मन है, कांग्रेसमैन है, उनकी जानिब से ऐसा सवाल हुआ और यूं कहिए कि ऐसी फेंटी लगाई है कि डोनाल्ड लू के पास कोई जवाब नहीं था। जब सवाल हुआ कि किस तरह पाकिस्तानी कोर्ट्स में पहले बल्ले का निशान लिया गया, फिर बल्लेबाज की जानिब गए तो बल्लेबाज से भी जो इत्तेहाद है वो ना करने दिया गया, तो ये एक सिलेक्टिव कोर्ट्स सिलेक्टिव तरीके से इंसाफ फराहम कर रही हैं। फिर उसमें डॉक्टर आफरीदी, वो आपको एबटाबाद कमीशन और एबटाबाद मामला याद होगा, उसका जिक्र भी बड़ा खूबसूरत अंदाज में किया गया। उसके बाद डोनाल्ड लू से जब ये सवाल हुआ कि क्या ये है पाकिस्तान का निज़ाम, क्या ये है पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, क्या इसको आप कह रहे हैं कि बहुत शफाफियत है, ये मामलात हैं। और फिर साथ ही ब्रैड शर्मन की तरफ से कहा गया कि जरूरत तो इस अमर की है कि डोनाल्ड ब्लूम, जो पाकिस्तान में अमरीकी सफीर हैं, तैनात हैं, वो फौरी तौर पर अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे। यानी कांग्रेशनल कमेटी के अंदर अमरीकी सफीर को यह मैसेज पहुंचाया गया कि आप अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करें और साथ ही फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान के नारे कांग्रेशनल कमेटी की इस प्रोसीडिंग्स में बुलंद हुए। ये और बात है कि उन लोगों को निकाल बाहर किया गया, लेकिन बात जहां तक पहुंचनी थी, आवाज जहां तक पहुंचनी थी, वो पहुंच गई। और आज ही डोनाल्ड लू ये कहने लगा कि 2 साल से बहुत मुश्किल में है, 2 साल से उसको, उसकी फैमिली को कत्ल की धमकी आ रही है, बहुत मुश्किल में, बहुत मुसीबत में है। कोई सोच सकता है कि इतना ताकतवर आदमी इमरान खान से पंगा लेने के बाद इतनी मुश्किल में क्यों है, इतनी तकलीफ में क्यों है, और ये तकलीफ और ये दुख और ये पीड़ा बहुत दूर तक पहुंचा है और शायद बहुत देर तक पीछा भी करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ तो इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कह के टक्कर दिए खड़ा है, तो दूसरी जानिब जो इस वक्त हुक्काम पाकिस्तान है, उन्होंने अपने हाथ काट के अमेरिका को दे दिए हैं। पैरेलल 2 चीजें हो रही हैं। नंबर 1 ये
कि जो आईएमएफ के साथ सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर्स का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, इसको सिक्योर करने के लिए आईएमएफ को यकीन दहानी कराई गई है कि सीपैक की मद में चाइना को 493 अरब रुपए जो वाजिबुल अदा है, जो फराहम करने थे, वो नहीं फराहम किए जाएंगे। और चाइनीज जो पावर प्लांट्स वहां लगे हुए थे, उनके गर्दिशी कर्जों की मद में तय तो ये था कि गर्दिशी कर्जा नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन जो सर्कुलर डेट बड़ा है, उसकी मद में जो पैसे मौजूद हैं, वो पैसे भी चीन को फराहम नहीं किए जाएंगे। मैं इसकी डिटेल रखता हूं, लेकिन एक बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है, और वो ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, अब वो वॉशिंगटन की मेज पर तय होगी। सीपैक का रास्ता भी आईएमएफ से या अमेरिका बहादुर से होकर गुजरेगा। हुआ क्या है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक स्टोरी है, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस स्टोरी के अंदर यह बात वाजे हुई कि 493 अरब रुपए अदा नहीं किए जाएंगे चाइना को, और ये यकीन दहानी आईएमएफ को करा दी गई है। खबरसा इदारे द ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि नई हुकूमत ने आईएमएफ को यह यकीन दहानी कराई है कि सीपैक के लिए मजीद कोई फंड्स मख्तस नहीं किए जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीपैक के पावर प्रोजेक्ट्स की बकाया जात जनवरी के आखिर तक 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। यह खतरनाक हद है, और गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में यह कर्जे 77% यानी 214 अरब रुपए ज्यादा है। चीनी कर्जों में यह इजाफा 2015 के एनर्जी फ्रेमवर्क मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, और इसी मुआहदे में जो पाकिस्तान ने पैसे फराहम करने थे चाइना को, इसी मुआहदे में पाकिस्तान को पाबंद किया गया था कि वो चीनी सरमायाकारों को गर्दिशी कर्जों से बचाने के लिए खुसूसी फंड्स कायम करेगा। ताहम हुकूमत इस मद में सिर्फ 48 अरब रुपए सालाना मुख्तस कर रही है। इसमें हुकूमत ये शर्त भी आयद करती है कि माहाना ज्यादा से ज्यादा 4 अरब रुपए निकाले जाए। आईएमएफ ने रवा माली साल के बजट में इस 48 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने से मुताल्लिक हुकूमत से सवाल किया, जिस पर हुकूमत ने आईएमएफ को जवाब दिया कि चीनी पावर प्लांट्स के बकाया कर्जों की अदायगी के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस करने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है। यानी अब पैरेलल जो चीन को अदायगियां होनी थी सीपैक के प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वो नहीं होगी। और आज ही डोनाल्ड लू ने यह अलार्मिंग बात की कि डोनाल्ड लू के मुताबिक हम इस पर नजर रखे हुए हैं कि पाकिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान से ताल्लुकात रखने हैं या नहीं रखने हैं। यह बहुत अलार्मिंग है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक ट्वीट की, और वो ये कहते हैं कि शॉकिंग, इफ इट इज ट्रू, सिंस व्हेन डज द रोड टू चाइना/CPEC go via Washington IMF? Is the new government of Pakistan giving a veto to IMF to decide Pakistan's foreign policy? Choices? Question mark. Next, there will be demand on national security, defense budget, and the bomb. Issues already raised by India. A clarification is called for. आपको याद होगा चंद रोज पहले इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, और उसमें आईएमएफ को पाबंद किया गया था कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हो तो उसमें कुछ चीजों को ऑडिट करें। मोर और लेस बहुत सारी ऐसी डिमांड्स थी जो भारत की तरफ से की जा रही थी। अब आज ही गवादर में जो अटैक हुआ है, वो भी एक सिग्नलिंग है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, और जाहिर है भारत बीएलए के हाथ भी मजबूत करता है। ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है टू द सीपैक अथॉरिटीज, टू द चाइनीज अथॉरिटीज। और आपको याद होना चाहिए कि चाइनीज के ऊपर ही गवादर में पहले भी अटैक हो चुका, और उसमें बड़ी मुश्किल से चीनियों को मनाया गया था। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने समत ली है, वो चाइना से बहुत हटके है। ऑल्दो मैं ये बिलीव करता हूं कि चीन ने भी पाकिस्तान के साथ को बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं निभाई है। जो प्रोजेक्ट्स लगाए वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और भारी भरकम कमर्शियल बैंक्स में बड़े बड़े भारी भरकम सूद के ऊपर जो है वो पैसे दिए गए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो प्रोजेक्ट जिसको आप गेम चेंजर कह रहे थे, जिसको आप एक नैरेटिव दे रहे थे, वो बिल्कुल खत्म कर दिया है पीनट्स के लिए। और मुकम्मल तौर पर चीन अब पाकिस्तान से बहुत नाराजगी का इजहार भी करेगा। दूसरी तरफ इस वक्त जो आपको आपके दोस्त दिखाई दे रहे हैं, वो अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट हो या सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो। यूएई अब क्या वारदात डाल रहा है, मैं जरा यूएई की वारदात भी आपके सामने रखता हूं। इजिप्ट के अंदर हालात बहुत बुरे हैं। इजिप्ट अगर कहा जाए मिस्र, वो कैश स्ट्रैप्ड है। कायरो कैश स्ट्रैप्ड है, पैसों की बहुत जरूरत है, कैश ड्राइड है। मार्केट तो कहना गलत नहीं होगा, और इतनी ड्राइड है कि ओवर द ईयर्स वहां की जो इंतजामिया है, वहां की इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी नाकिस पॉलिसियों के बायस जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के मुकाबले में बिल्कुल हाफ से भी नीचे आ गई है। ऐसे में जो आईएमएफ है उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा। आईएमएफ जब रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता है तो ये मेक श्योर करता है कि मकामी इंतजामिया इंटरनेशनल क्रेडिटर्स से पैसों का बंदोबस्त करे। अब ऐसे में बहुत बड़ी चीज जो आपके पास होती है वो आपके असासे होते हैं। असासों को आप एट स्टेक या एट सेल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान ने रखा हुआ है। तो कायरो में एक बहुत ही खूबसूरत, जिसको जन्नत नजीर कहा जाता है, मेडिटेरेनियन टाउन है, जिसको रासल हिकमा का नाम दिया जाता है। रासल हिकमा एक मेडिटेरेनियन टाउन है जो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के ऊपर मौजूद है, इजिप्ट में नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पे। और
इसको बहुत ही खूबसूरत, इसको पैराडाइज कहा जाता है ऑन अर्थ, रासिल खिकमा को। और रासिल हिकमा को एट सेल रखा, उसके लिए मुख्तलिफ जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने आके बोली लगाई, और उसमें एक अमाराती इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसको चूज किया गया, जिसने $22 बिलियन की बिड की है। और $22 बिलियन में से स्टार्ट में, यानी पूरे का पूरा $22 बिलियन नहीं दिया जाएगा, स्टार्ट में जो अप फ्रंट अमाउंट है वो $10 बिलियन की दी जाएगी, और उसके बाद किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में बाकी की जो रकम है वो पूरी की जाएगी। और इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है। जो प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह सीसी हैं, जिन्होंने ये डील स्ट्रक की है यूएई के साथ, उन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने जन्नत नजीर एक टाउन को, एक कस्बे को, रासिल हिकमा को आपने अमारातियों के हाथ फरोख्त कर दिया है, जो हमारे इंसेस्टर्स की जमीन है, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करती है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इसकी डेवलपमेंट के लिए जो मकामी कंपनीज हैं, रादर देन कि आप यूएई को दे दें, मकामी कंपनीज की आनत या सहूलतकारी हासिल करनी चाहिए। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि ओवर द ईयर्स इजिप्ट में, कायरो में, जिस अंदाज में मामलात को भट्टा बिठाया गया वहां की मकामी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, उनकी नाहली की वजह से, और आज उसका नतीजा ऐसे में निकल रहा है कि आप अपना खूबसूरत तरीन खित्ता, जन्नत का टुकड़ा उठा के आप किसी को दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात होते हुए नजर आ रहे हैं, इनकॉम्पिटेंस, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस की वजह से। पहले चीन के साथ आप सीपैक का जो शोर है वो मचाते रहे, इसको गेम चेंजर कहते रहे। आज अब अपने हाथ काट के अमेरिका को दे रहे हैं। अमेरिका भारत का एक बहुत बड़ा एलाय है, और भारत नहीं चाहता है कि सीपैक हो, और अमेरिका नहीं चाहता है कि सीपैक हो, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो। वहां पर आज बीएलए की जो कार्रवाई है, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है, उसके पीछे भी भारत है। ये बहुत कुछ हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है। अल्लाह ताला मेरे प्यारे पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और जब मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते, तो आप आमीन जरूर कहा कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और आइए मिलकर ममलिकत खुदादाद के लिए दिल से दुआ करते हैं। यही अब कर सकता है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।